नमस्ते साथियों। तो पहले फन फैक्ट बता दूं एक किताब स्टार्ट करने के पहले कि थिंकिंग फास्ट एंड स्लो मानव सभ्यता में उन चुनिंदा किताबों में से है जो लाखों लोगों ने खरीदी है लेकिन हजारों ने भी खत्म नहीं की पढ़ पढ़ के। मतलब 2-10 पन्ने पढ़ के बंद कर दी। कैसे पता चलता है? टेक्नोलॉजी है, किंडल है, दिखता समझ में आता है कितना मूव किया है कागज। तो ऐसे पता चला। और इसकी जो मेन वजह साथी ये है कि हमारे दिमाग में कुछ सांचे नहीं हैं जो इस तरीके की नॉलेज को धारण कर सकें। तो वजन पड़ता है क्योंकि सहजता से कॉपी पेन मतलब कागजों को रखने की जगह जब नहीं होगी अलमारी में, यहाँ वहां रखे रहेंगे तो खो जाएंगे, आखिर बिखरे रहेंगे, थोड़ा लगेगा कचरा फैल गया, तो लोग आगे बढ़ते नहीं है। तो मेरी जो कोशिश है इस सेशन में वो यह है कि आपको कुछ ऐसे सांचे दे दूं जहां पे हम इस नॉलेज को बांध सकें। तो अभी नेक्स्ट चैप्टर में पहुंचने के पहले मैं आपको वो एक ऐसा सांचा पहले देना चाहता था आज। तो साथियों देखिए, कल हमने जो बात की थी वो यह थी कि मन क्या है, विवेक क्या है। तो आपने समझा कि मन वह है जो हर काम बहुत सहजता से पूरा कर लेता है, जैसे 2+2=4। लेकिन विवेक क्या है? जहां पे थोड़ा समय लगता है, थोड़ा रुक के मन को काम करना होता है, तो वहां पर विवेक बोलता है कि 28 × 25 अब रुक के कैलकुलेट करता है। तो वो जो स्लो माइंड है उसको विवेक कहते हैं, जो फास्ट माइंड है उसको मन कहते हैं। तो कल हमने ये समझा था कि ये जितनी भी नॉलेज है हम इस चिन्ह में, प्रतीक में पोषित करेंगे कि जिंदगी में यह चिन्ह हम देख के सब कुछ याद आ जाए। तो कल हमने डिस्कस किया था कि कुछ ऐसा होता है जहां पर विवेक बोलता है कि यस, कहीं बोलता है विवेक नहीं, ये काम नहीं करना। मन बोलता है एक उसी काम के लिए कि नहीं करना। कभी कभी मन बोलता है हाँ यार बड़ा अच्छा लग रहा है, ये काम हमें करना है। तो विवेक और मन की आपस में अंतर्द्वंद होता रहता है, जहां पर विवेक बोलता है कि जी हाँ मुझे यह काम करना है, और मन भी बोलता है कि जी हाँ मुझे यह काम करना है। तो साथियों वहां पे हो जाती है सहजता। जहां पर मन बोलता है कि एक काम मुझे करना है, लेकिन विवेक बोलता है नहीं ये काम गलत है, तो वो जो ताकत है जो हमें गलत करने से रोकती है उसको ज्ञान कहते हैं। जब विवेक बोलता है नहीं करना, और मन को भी लगता है कि क्यों करना है ये काम, क्यों हमें छठवीं मंजिल से नीचे कूदना है, तो उसको बुद्धि कहते हैं। और जब मन बोलता है कि नहीं करना यार, हमें उनकी शादी में नहीं जाना, हमें उनके यहाँ बैठने नहीं जाना, हमें समाज सेवा नहीं करनी, लेकिन विवेक बोलता है हुप करना पड़ेगा, समाज का नियम है, तो उसको बोलते हैं शील, मतलब समाज का रहने का तरीका। इसका उल्टा क्या होता है? इसका उल्टा ये होता है जब सहजता हमारे अंदर नहीं होती है तो वो असहजता बन जाती है। जब हम समाज के नियमों को नहीं मानते जो कि अच्छे हैं, सबके भले के लिए हैं, तो वो छुट्टा सांड कहलाता है, स्वच्छंदता कहलाती है। जब पता है कि छठवीं मंजिल से कूदोगे पैर टूट जाएंगे, लेकिन तब भी कुछ लोग मजे मजे में कूदने की कोशिश करते हैं, ड्रिंक्स करने लगते हैं, दारू स्मोकिंग करने लगते हैं, तो उसको कहते हैं जड़ता या मूर्खता। और पता है कि कोई काम नहीं करना चाहिए, मन बोल रहा है मत करो, लेकिन विवेक बोल रहा है मत करो, लेकिन मन तब भी उसको करेगा, तो उसको अज्ञान कहते हैं, क्योंकि मन को पता ही नहीं है कि यह काम हमें नहीं करना। तो ये साथियों, ये जो फ्रेमवर्क है इसको हमने अभी तो 2 डायमेंशनल में समझा, लेकिन असलियत में ये होता कुछ साथियों इस तरीके से है। मन एक चारों तरफ घूमता रहता है, विवेक का अपना एक एक इज्जत है, उसकी खूटा है, वो जहां है उसकी सत्ता चलती है। लेकिन जब मन इस विवेक से दूर चला जाता है, जैसे कि पृथ्वी सूरज से इतना दूर चली गई कि वहां पे सूरज की गर्मी, मतलब ये मान लीजिए कि कुछ ग्रह जो हैं वो पृथ्वी के जैसे हैं, पृथ्वी है जहां पे बिल्कुल सही तापमान है, पानी है, सब कुछ है, तो यहाँ पे जीवन है। लेकिन कुछ ग्रह बहुत दूर होने की वजह से बर्फ ही बर्फ है, कुछ ग्रहों में आग ही आग इतने गर्म है, तो वहां पे भी जीवन नहीं है। तो कहने का मतलब, जब मन ज्यादा विवेक के पास चला जाता है तो भी जल जाता है, और ज्यादा दूर चला जाता है तो जम जाता है। तो जो जीवन है वो एक पर्टिकुलर रेंज में ही होता है, वहीं पे हमें एक जीने की परमिशन है, एक लिविंग की प्रोसेस को कंप्लीट करने की परमिशन है। तो होता क्या साथियों, जब ये मानव जो है अपनी सभ्यता चेतना के क्रम जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है, मतलब हर आदमी भगवान बनना चाह रहा है, कंप्लीट बनना चाह रहा है हर जीव, तो ये जो समय का चक्र है हमें आगे ढकेलता रहता है। लेकिन कभी कभी हम, हो सकता है कि चक्र में जल्दबाजी में आगे पीछे करने लगे, तो उससे असहजता पैदा होती है। आपने देखा होगा कि जब हम आनंद में होते हैं, मतलब थोड़ा सा विवेक के पास जाते हैं, मतलब बुद्धि के पास, मतलब जो जो चेतना के विकास के क्रम में आगे बढ़ते हैं, तो हमें आनंद मिलता है, और उस आनंद में समय बहुत जल्दी पास हो जाता है। तो उसका जो समय का जो हमें अंडरस्टैंडिंग है, मतलब समय हमें भारी नहीं लगता, छोटा लगने लगता है। जैसे कभी गोवा गए
3 दिन का ट्रिप 3 घंटे में खत्म हो जाता है, लगता है कि बहुत जल्द, कल ही तो आए थे, ट्रिप खत्म हो जाता है। लेकिन जब हम किसी गांव की पथरीली सड़कों पे खटारा बस में जाते हैं तो एक एक मिनट हमें एक एक घंटा लगने लगता है, और खड़े भी हैं, मतलब जगह नहीं मिली बैठने की, तो तब समय जो 3 घंटे की जो ट्रिप है हमें लगता है कि साला कब खत्म होगी। तो वो समाज समय का जो दिमाग में बोझा होता है बढ़ जाता है जब हम उस चेतना के करीब नहीं रहते हैं। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो उस बस में भी आनंदित रह लेते हैं, वो कैसे रह लेते हैं वो सब हमें सीखना पड़ेगा। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो गोवा में भी दुखी रहते हैं, उनको गोवा में भी एक एक दिन एक एक साल के बराबर लगता है। तो कहने का मतलब हर इंडिविजुअल का अलग अलग होता है। अपन कह देते हैं कि अच्छे दिन बहुत जल्दी कट जाते हैं और बुरे दिन बहुत देर में कटते हैं, लेकिन कब किसका अच्छा दिन है, कहाँ किसका अच्छा दिन है, हम किसी को नहीं पता। इसी समय के सापेक्ष होती है क्षेत्र की मान्यता। जब हमारा समय अच्छा होता है और बहुत जल्दी जल्दी कटता है तो हमारी देखने की शक्ति हर चीज को, जैसे खुश जब हम होते हैं, मान लीजिए घर में शादी है, हम बहुत खुश हैं, बड़ा कोई पैसे का टेंशन नहीं है, लड़के वाले अच्छे मिल गए, लेकिन इतनी चेतना फैल जाती है कि हम पूरे समाज को चेतना में घेर लेते हैं और हर किसी का ध्यान रख लेते हैं। वैसे आपने भोजन किया कि नहीं किया, भैया आपके आपके आपकी कपड़ों की सिलाई हुई कि नहीं हुई, भैया आना है आपको, मतलब सब कुछ दिखता है हमें और हमें देखने की शक्ति बढ़ जाती है। क्षेत्र की जो मान्यता होती है, मतलब जितना हम देख सकते हैं गहराई में और संसार में, वो मान्यता हमारी बढ़ जाती है। लेकिन जब हमारा समय भारी हो जाता है, हम दुखी होते हैं, तो हमारी देखने की शक्ति कम हो जाती है। जैसे कि कभी आप परेशान हो तो आप बोलते नहीं हो बस हमें तो भैया, हमें तो मतलब आप बहुत दुखी हो कि आपकी जो महबूबा है आपसे दूर है, आप दुख हो, तो आप बोलते हो भैया हमें अपनी बीवी अपनी महबूबा के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। मतलब होता सब कुछ संसार के सामने है, लेकिन आपको दिखता नहीं है। तो क्षेत्र ऐसे कम हो जाता है, मतलब समय भारी हो जाता है तो क्षेत्र छोटा हो जाता है। तो हम इतना समझ लेते हैं अभी कि क्षेत्र और समय के बीच का इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अब हमें देखना है तीसरी चीज कि जब ऊपर जाने में खुशी होती है, नीचे जाने में दुख होता है, तो क्यों आदमी नीचे जाता है। साथ ही होता क्या है, यदि हम सिर्फ स्वयं को देखें, मतलब अपनी जिंदगी में जो हमें भगवान ने क्वेश्चन पेपर दिए हैं, खाली हम उसको देखें और सहजता से अपना जीवन जीते जाएं, तो हम चेतना के पथ पे ऊपर पहुंच जाते हैं, चेतना के पास पहुंच जाते हैं और खुशी खुशी जीवन कट जाता है। लेकिन होता क्या है कि हम बाहर देखते हैं। देखिए, बाहर देखना भी जरूरी है, क्योंकि बिना शीशा देखे हम अपनी कालिक दिखेगी नहीं। लेकिन जब हम जरूरत से ज्यादा बाहर देखते हैं, तो जो हमारा आइडियल जोन है, मतलब जहां पे हम ये कह सकते हैं कि जहां पे हम सहज हैं, मतलब हर आदमी एक सहजता होती है ना कि नहीं भैया हमें तो ज्यादा पास नहीं जाना है क्योंकि हम जल जाएंगे, हमें हमें भगवान के ज्यादा पास नहीं जाना, हमें कलेक्टर साहब के ऑफिस में नहीं बैठना क्योंकि 24 घंटे कलेक्टर साहब हमारे ऊपर नजर रखेंगे, हमें ज्यादा काम करना है, तुम तो डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोस्टिंग ले लेते हैं। या कई लोग बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोस्टिंग अच्छी है लेकिन गांव में नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत घूमना पड़ता है और पता नहीं क्या क्या गांव वाले परेशान करते हैं। तो हमारा एक सहज घर होता है। इस चेतना के क्रम में एक पर्टिकुलर स्पॉट होता है जो हमारे कर्मों के हिसाब से तय होता है, हम यहाँ पे सहज होते हैं। लेकिन जब हम दूसरों को देख के इसके ऊपर नीचे होने लगते हैं, मतलब उनने गाड़ी खरीद ली तो हमें भी गाड़ी खरीदना है, तो हम मेहनत करते हैं, दर्द महसूस करते हैं, ऑफिस में जबरदस्ती मेहनत करते हैं, तो हमारा काल बढ़ जाता है, समय बढ़ जाता है, हमें लगता है कि समय काटे नहीं कट रहा। या कभी हमें बहुत जल्दबाजी कि भैया भगवान बनना है, मोक्ष जाना है, और जबरदस्ती आगे बढ़ते हैं चेतना के पास, तो जल के खाक हो जाते हैं। तो कहने का मतलब हम सब जीवों की अलग अलग एक रेंज है, तो हम सबको अपनी अपनी रेंज ढूंढनी है, और ये रेंज ढूंढने के लिए फ्रेमवर्क है कि हमें अपना काल, क्षेत्र और संसार से कितना हमें व्यवहार करना है, ये सबको हमें अपना अपना तय करना है। तो इसमें हमें किसी और की मान्यता से चलेंगे तो हम दुखी हो जाएंगे। तो जब हम फिर से बता देते हैं, जब हम शील, सहजता, बुद्धि, ज्ञान होता है तो हम ऊपर जाने लगते हैं, और जब हमें अज्ञान, मूर्खता, स्वच्छंदता, असहजता होती है और उल्टा चक्कर चल जाता है तो हम नीचे पहुंच जाते हैं। और कभी कभी ज्यादा ऊपर पहुंच जाओ तो नीचे भी आना चाहिए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी चेतना बहुत उछाल मारती है, तो हो सकता है कि हमें कोई बेवकूफी के काम करने पड़े, जैसे मैं यूट्यूब का वीडियो बना रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये बेवकूफी के काम कभी कभी करने पड़ जाते हैं, क्योंकि चेतना हमारे असली घर को छोड़ के ऊपर जाने लगी है, तो हमें वापस भी आना पड़ता है। तो इस पूरी किताब में यही खेला है, क्षेत्र, काल और संसार के इस अंतर्द्वंद में हम अपने मन को कैसे समझें, कैसे जानें, कैसे मेंटेन करें, यही इस पूरी किताब का सार है। तो इस खूटे को आप समझ लीजिए, इस वीडियो को 1-2 बार देख लीजिए, आगे बहुत आसानी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, तेरा तुझको अर्पण।